महिलाओं पर फप्तियां कसने वाले, उन्हें छेड़ने वाले, उन्हें इधर उधर छूने वाले, उनका दुपट्टा खींचने वाले मंचलों को आपके यहाँ क्या कहा जाता है? मुझे मालूम है कि आपके यहाँ भी ऐसे लोगों को गंदे गंदे नामों से पुकारा जाता होगा, लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो तो क्या कहेंगे? वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मोदी और अमित शाह के सपोर्ट से सीएम बनते ही बेहुदा हरकत पर उतर आए हैं। पर्दे में रहने वाली मुस्लिम औरतों का सरेआम नकाब खींच रहे हैं। वीडियो तो आप तक पहुंच ही गई होगी, लेकिन हद तो यह है कि उनकी इस घिनौनी हरकत पर जेडीयू के नेता उनका बचाव करके लफंडरी की मिसाल पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि नीतीश कुमार पर कार्रवाई होगी। जी हां दोस्तों, एक तरफ जहां नीतीश कुमार की इस घटिया हरकत पर पूरी दुनिया से रिएक्शन आया है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश पर मुस्लिम संगठनों ने कार्रवाई करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। साथ ही राखी सावंत ने सरेआम मुसलमानों का सपोर्ट करते हुए नीतीश की धोती खोलने की धमकी दे डाली। कौन और कहां कार्रवाई की बात कर रहा है और नीतीश की इस घटिया हरकत पर कौन क्या कह रहा है, ये हम आपको आगे अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार वही हैं जो कभी खुद को सेक्युलर होने का ढोंग करते थे, लेकिन बीजेपी का साथ पाते ही मुसलमानों को सरेआम बेइज्जत करने लगे हैं। उन्होंने एक मुस्लिम महिला का नकाब खींचने की कोशिश की, वो भी पब्लिक इवेंट में, हजारों कैमरों के सामने। नीतीश कुमार की इस हरकत पर पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। गल्फ कंट्री से लेकर भारत के कोने कोने में लोग नीतीश कुमार को कोस रहे हैं। आपको बता दें कि 15 दिसंबर 2025 को पटना में एक सरकारी इवेंट था। आयुष डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे जा रहे थे। नीतीश कुमार स्टेज पर थे, नए डॉक्टर्स को बधाई दे रहे थे। तभी एक मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन स्टेज पर आई। वो अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेती हुई नजर आई, लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया? उन्होंने सरेआम उस महिला का नकाब, यानी जो हिजाब उसने चेहरे पे बांध रखा था, उसे खींच दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि नीतीश हाथ बढ़ाते हैं, महिला का चेहरा जो ढकने वाला नकाब है उसे पकड़ते हैं, उसे नीचे खींच देते हैं। महिला बेचारी झुक जाती है, लेकिन नीतीश रुकते नहीं हैं। आसपास के लोग हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, जैसे कोई तमाशा चल रहा हो। दोस्तों, ये क्या है? एक मुख्यमंत्री इस तरह की घटिया हरकत कैसे कर सकता है? नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। एक महिला की इज्जत से खिलवाड़ करना, वो भी मुस्लिम महिला की धार्मिक आज़ादी पर हमला करना है और घिनौना काम है। ये पहली बार नहीं है। नीतीश की बीजेपी के साथ मिलीभगत ने उन्हें मुसलमानों का दुश्मन बना दिया है। दोस्तों, ये वीडियो वायरल हो गया है, सोशल मीडिया पर लाखों लोग शेयर कर रहे हैं। एक्स पर देखिए, हजारों पोस्ट हैं जिसमें लोग नीतीश को कोस रहे हैं। एक पोस्ट में लिखा है कि नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिला का नकाब खींचा, ये इस्लामोफोबिया है। दूसरा यूजर कहता है कि बीजेपी का साथ पाकर नीतीश पूरी तरह से संगी हो गए हैं। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं, कई मुस्लिम देशों ने, ह्यूमन राइट्स ने, काउंसलिंग ने ये कंडेम किया है। उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक और अमानवीय हरकत है। नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिला की गरिमा का अपमान किया है। दुनिया भर में थू थू हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि नीतीश कभी महागठबंधन में थे, आरजेडी के साथ मुसलमानों के हक की बात कर रहे थे, लेकिन बीजेपी का साथ पाते ही बदल गए। 2024 में बीजेपी में शामिल हुए और अब मुसलमानों के खिलाफ ओछी हरकतें कर रहे हैं। ये नकाब वाली घटना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये पैटर्न है। याद कीजिए, नीतीश ने मदरसों पर हमला किया, मुसलमानों की पढ़ाई पर सवाल उठाए। बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% है। वैसे भी नीतीश का मुस्लिम विरोधी चेहरा तभी पूरी तरह से सामने आ गया था जब वो सरेआम वक्फ कानून पर मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो गए थे और झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया था कि वो मुस्लिमों के वक्फ कानून के लिए उन्होंने आवाज उठाई है। लेकिन इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था कि बीजेपी के प्रेम में इतना सनक जाएंगे कि भरे मन से हजारों लाइव कैमरों के सामने मुस्लिम महिला के नकाब को खींचने लगेंगे। पूरी दुनिया से लोग बुराई कर रहे हैं, पूरी दुनिया में नीतीश कुमार की थू थू हो रही है, लेकिन खुद को मुस्लिमों का रहनुमा कहने वाले ओवैसी साहब गायब हो गए हैं। वो सीमांचल में पास सीट पाने के बाद इतना गदगद थे कि नीतीश को समर्थन देने पर आमादा हो गए थे। और आपको याद दिला दें कि अभी हाल में ही AIMIM के 5 विधायक नीतीश कुमार से मिले भी थे, लेकिन जब नीतीश कुमार ने घिनौनी और ओछी हरकत की तो नीतीश कुमार के खिलाफ किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। सोचिए कि राखी सावंत इस पर बोल रही हैं, लेकिन ओवैसी जी चुप है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां ओवैसी की पार्टी का ये हाल रहा है, तो वहीं विपक्ष ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने अपने एक्स अकाउंट से वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। इनकी बेशर्मी देखिए, एक महिला डॉक्टर जब अपनी नियुक्ति पत्र लेने आई तो नीतीश कुमार ने उनका हिजाब खींच दिया।
बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा कि नीतीश जी को ये क्या हो गया है, मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। आरजेडी की इस बात में दम भी है कि नीतीश कुमार जो है वो सनक चुके हैं, उन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन जेडीयू ने सीएम बना दिया और बीजेपी भी सपोर्ट कर रही है ताकि मुसलमानों की बेइज्जती कर सके। दोस्तों, अगर दुनिया में कोई भी ऐसा काम करे तो उसके खिलाफ अब तक एफआईआर हो चुका होता, लेकिन पूरे देश में मुस्लिम संगठन नीतीश के खिलाफ गुस्से में हैं। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा कि हिजाब किसी का फैशन नहीं है बल्कि विश्वास और अधिकार है, किसी को इसे छूने का हक नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से मुस्लिम महिला का नकाब खींचा, ये संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की गरिमा के खिलाफ है। मौलाना ने आगे कहा कि संविधान ने हर व्यक्ति को इस बात की आज़ादी दे रखी है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक खाना खाए और अपनी पसंद के मुताबिक कपड़े पहने। तो दूसरी ओर देवबंदी मौलाना कारी इसहाक गोरा ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि इसे देखकर मेरा ही नहीं पूरे देश की जनता का खून खौल उठा। नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में एक महिला का नकाब को खींचते हुए नजर आ रहे हैं। आप एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ एक महिला का अपमान करते हुए दिख रहे हैं। बेशक ये काम बेहद घिनौना है। दोस्तों, आरजेडी और तेजस्वी यादव बिहार में बहुत दिनों से दावा कर रहे थे कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अब जिस तरह से भरे मंच पर नीतीश ने मुस्लिम महिला का नकाब खींचने का घिनौना काम किया है, ऐसे में साफ है कि सच में नीतीश कुमार का दिमाग काम नहीं कर रहा। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे आदमी को कैसे बिहार का सीएम बना दिया गया, कैसे नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उससे तो साफ है कि वो प्रदेश के लिए कोई बहुत बड़ा फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में साफ है कि बीजेपी ही सरकार चला रही है और नीतीश कुमार तो बस नकाब खींचने तक ही सीमित हैं। आपको बता दें कि जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार कह रहे हैं कि नीतीश ने मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ किया है। दोस्तों, वो शुरू से अंत तक मुसलमानों के खिलाफ ही रहे हैं और अब उनका असली चेहरा जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि अब उनके सामने सेक्युलर बनने की कोई मजबूरी नहीं है। वो जानते हैं कि अगले 5 साल की सरकार के बाद वो इस कंडीशन में भी नहीं होंगे कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो अपने पीछे अपने लड़के निशांत का राजनीतिक करियर बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार की इस घिनौनी हरकत पर एक तरफ जहां मुस्लिमों में गुस्सा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई संगठन इस पर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि 1-2 दिन के अंदर उनकी इस हरकत पर कार्रवाई होगी और लेटर नीतीश कुमार को भेजा जाएगा। साथ ही पूरे मामले पर मुसलमानों का बचाव करने राखी सावंत उतरी हैं और कहा है कि अगर जिस तरह से नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिला का नकाब खींचा है, उस तरह से अगर नीतीश की धोती खींच दी जाए तो उनको कैसा लगेगा। आपको बता दें, ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, खूब सुर्खियां बटोर रहा है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या नीतीश कुमार सच में मेंटल पीस हो चुके हैं? क्या वो इस हालत में नहीं है कि बिहार को संभाल सके? पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें। आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम और मैं हूं आपके साथ रूबा अंसारी।